Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनता है, क्या आपके करंट सिचुएशन है, क्या आने का है आपकी लाइफ में, हु इज़ डेफिनेटली कमिंग एंड व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग. लास्ट में हम डाइस से देखेंगे बट हम अभी देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन. ओके, सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं, चीज़ें इस तरह से हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू फ्रेंड्स. तो चलो हम एक एक करके फोकस करते हैं एंड डेफिनेटली हम देख लेते हैं. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. एनीवे, तो चलो यहाँ से हम देखना शुरू कर देते हैं. ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट. यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है. यहाँ पे देखो, कैन यू सी लाइक दिस? ओके, यहाँ पे इस तरह से ही मुझे दिख रहा है. यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस जा रहे हैं. यहाँ पे भी 1 2 3 पैरेलल लाइन है. यहाँ पे आई डू फाइंड लाइक यू नो वर्ड, यस, यहाँ पे एक जिगजैग वे भी आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहाँ से एक जिगजैग वे भी रास्ता यहाँ से जा रहा है. ऊपर से यहाँ पे दूर में दिखाई देता है एक पहाड़ और एक हिल आप बोल सकते हो या माउंटेन आप बोल सकते हो, या किसी का कुछ इस तरह से है, मतलब समवन इज डूइंग लाइक दिस. यहाँ पे इस तरह से है. सो आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग. यहाँ पे माना जा रहा है आने वाले समय में अभी जो सिचुएशन आपके पास है, हालात अभी आपके पास कुछ इस प्रकार हैं कि यू आर फेड अप विथ रिलेशनशिप्स. आप रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा अब डिस्गस्टिंग आपको लग रहा है. चाहे वो रिलेशनशिप आपके फैमिली हो, चाहे वो रिलेशनशिप आपके दूर के जो है रिश्तेदार हो, आपके पार्टनर के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ, आपको ऐसा लग रहा है ना कहीं पे एक फेकनेस आ चुका है. बट एक्चुअली में है ना, क्या है ना, आप ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो. और जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकली उसको जज कर लेते हैं, तब हमें कुछ ऐसी चीज़ें नज़र में नहीं आता है और उसके वजह से, इग्नोरेंस के वजह से, ठीक है, हम बड़े पिक्चर, जो बिग पिक्चर है वो नहीं देख पाते हैं. हम जो है ना और अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, ओवर थिंक करते जाते हैं. और ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक की वजह से आप जो है ना, जैसे बोला जाता है हमारा थॉट प्रोसेस कुछ इस प्रकार होता है कि सोचते ही जाते हैं और वो पैरालाइज कर देता है हमें. वो हमें ना एक जगह पे फिक्स कर देता है, जैसे हमारा कुछ और है ही नहीं इससे आगे. तो कोई रिसेंट ब्रेकअप या लॉस, बिजनेस में लॉस हो गया होगा, या ऐसा हो सकता है कि समथिंग गॉट स्टोलन, कुछ ऐसा हुआ है जो चोरी हो चुका है, या आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कुछ मिसिंग हो चुका है एंड यू आर सो मच इन्वॉल्व इनटू इट. और आपको ऐसा लग रहा है ये फिर कैसे हो गया फिर, ठीक है. और शायद इसका जो लॉस हो चुका है आपके लाइफ में, आपको ऐसा लग रहा है कि उसका कोई भी रिकवर वो नहीं हो पाएगा. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं. यहाँ पे भले ही यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स है, इट इज़ लाइक दिस, बट इट इज़ लाइक दिस ओनली, कि यहाँ पे आपको भले ऑब्स्टिकल मिले, चैलेंजेस मिले, ठीक है, रुकावट मिले, तेज़ रफ्तार से ही रुकावट मिले, लेकिन आप उस, जो बोला जाता है ना कि उस पहाड़ के उस पार आपका यहाँ पे जर्नी होना ही है. आई कैन सी 11 अ लॉट वेर यू कैन बैलेंस योर सेल्फ. आई कैन ऑल्सो सी यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है. ये जो शेप बना है ना, ये कोई ऐसा शेप है जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे दिस इज़ लाइक रोज़ बड, जो गुलाब है उसकी एक जो पंखुड़ी है उस तरह से मुझे दिख रही है कि उसके जो पेटल्स है, ठीक है, वो जो एकदम मतलब वो जो खिला हुआ नहीं है, मतलब जैसे रोज़ बड होता है,
किसी को गिफ्ट करते हैं ना रोज़ बड, उस तरह से दिख रहा है। मतलब अभी भी वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो खिल रहा है, खिलखिलाता हुआ नहीं है वो। सो यहाँ पे तभी भी वो सुंदर है। तो आप जो है ना, आने वाले समय में अगर आपको ऐसा लग सकता है कि नो इट यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट, आपसे नहीं हो पाएगा, शायद कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। यू आर गोइंग टू अगेन शाइन। ठीक है, आप फिर से चमक उठेंगे। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में इस तरह से भी रहेगा कि आपका फ्रेगनेंस, आपकी जो खुशबू है वो दूर दूर तक फैलेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आज आपका सिचुएशन इस तरह से है इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि फूटी किस्मत है मेरी और मेरा किस्मत जो है कभी भी नहीं चमक सकता। नो, यू आर रॉन्ग। फिर आप गलत हो, फिर गलत सोच रहे हो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके अगर हम इस तरह से इसको टर्न करें तो यहाँ पे 8 नंबर ही दिखाई देता है। ओके ऑफ कोर्स 8 अगर है तो यहाँ पे एक इनफाइनाइट साइन भी है, इट कम्स एज 8। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखो, इस तरह से चाय पत्ती का कभी बगीचा आपने देखा होगा, तो वहाँ पे चाय पत्ती का जो बगीचे होते हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके में, उस तरह से चीज़ें क्रिएट करते हैं कि पानी यहाँ पे ना हो, पानी ठहरे ना और पानी बहता रहे। ठीक है, ताकि वो जो पत्ती है, वो जो चाय पत्ती का जो पेड़ होता है उसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा ना जमा हो, वरना वो उसमें क्या होगा, वो ख़राब कर देगा। तो कभी कभी एक्सेसिव वाटर, कभी कभी एक्सेसिव इमोशंस भी हमें पैरालाइज कर देते हैं। तो वही तो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, आप उस चाय बगीचे की तरह हो। ठीक है, इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू बिकम सच ब्यूटिफुल, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ पैराडाइज फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए एक स्वर्ग बना रहे हो, आप अपने लिए सबसे खूबसूरत वातावरण बनाने जा रहे हो और उसके लिए आप प्लानिंग भी कर रहे हो और वो सफलतापूर्वक सही से वो होगा। और देखते हैं, क्योंकि फोकस करने से और हमें चीज़ें मिलते भी हैं। ओके लेट मी सी मोर इनटू इट। ओके इस तरह से देखते हैं हम। ओके ऑलराइट, समथिंग इज़ हियर आई डू फाइंड, और वो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ऐसा कुछ छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, वो जो लैम्प है ना वो मुझे दिख रहा है। ठीक है, जिसके ऊल से स्वेटर बनते हैं उस तरह से मुझे आपको अलग अलग पिक्चर दिखाई दे सकता है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे बीच चौराहे पे देखो एक इंसान यहाँ पे खड़े है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सम पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर। तो इन द फ्यूचर आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बना है, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे जैसे 2 हाथ आपके ऊपर है, यहाँ पे देखो 2 हाथ आपके ऊपर इस तरह से विराजमान है। सो यू आर नॉट इन द फ्यूचर आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज गॉड्स ग्रेस, ठीक है, गॉड्स ब्लेसिंग्स विल ऑलवेज बी विथ यू, यू डोंट नीड टू वरी। हम शेप को देख के ही डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे देखो इस तरह से चीज़ें हो रहे हैं, जैसे एक यहाँ पे एक डायमंड जैसा ही शेप है, बट अगर हम इस पोर्शन को कंसिडर करें तो ये एक डायमंड नहीं बल्कि एक स्वॉर्ड बन जाता है, एक तलवार जैसा या एक इंस्ट्रूमेंट जैसा, एक शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि देयर विल बी लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप। आने वाले, दिस इज लाइक द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर विल बी मच क्लैरिटी। जो भी गलत समझ रहे थे आपको या आप उनको गलत समझ रहे थे, कम्युनिकेशन के वजह से, प्रॉब्लम्स के वजह से बहुत बिजनेस डील आपने लॉस कर दिया, या आपका कुछ गलतफहमी की वजह से आपके लॉसेस हुए। सो इट इज़ गोइंग टू जस्ट रिकवर, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वर्ड्स आने का मतलब यही है कि कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होगा। ओके चाहे वो किसी के साथ भी हो। ऑलराइट, नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट। ओके और देखते हैं, यहाँ पे ऐसा लग रहा है सी है यहाँ पे, और इस तरह से दिख रहा है कि आसमान पे जो जैसे बोला जाता है ना कि वो बादल के टुकड़े टुकड़े है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। एंड आई फील सो हैप्पी फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे है सी और यहाँ पे है क्लाउड। सो क्लाउड ही है ये, वरना सी देखो यहाँ पे इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। सो क्लाउड जो है, बादल जो है, उसको देख के हमेशा ही
जो है खुशी ज़रूर होती है कि अभी बारिश हो जाएगा, और बहुत सुंदर भी दिखते हैं वो, दे फ्लोट अराउंड। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि फ़्लाइट का कोई जर्नी हो सकता है और आप बहुत इन्जॉय करेंगे उस राइड पर। एडवेंचरस टूर हो सकता है, हेलीकॉप्टर्स राइड हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा प्लेस में जाना जहाँ पे बोला जाता है ना कि कुछ पहाड़ी इलाका जहाँ पे आसमान बिल्कुल सामने हो जाते हैं, और उस जगह को एंजॉय करना, फील करना, ठीक है, अपने आप को और भी बेहतरीन वे से, ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझना, वो भी बहुत बड़ा मज़ा ही है। थोड़ा सा दूर रह के भी किसी से अगर आप कुछ समय तक यहाँ पे रह पाते हो, इट विल बी बेटर फॉर यू। आपका अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गेट रिकवर्ड। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें। सो वी डू हैव द मलबेरी ट्री। यहाँ पे है देखो मधुमक्खी, यहाँ पे है स्वॉर्ड, एरो है, यहाँ पे फ़ोन। कोई कॉन्टैक्ट्स आप लगा सकते हैं या रेफरेंस के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर सकता है। यहाँ पे आपका एंट्री कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग में, कोई अपार्टमेंट में मूव करना, कोई जगह पे अपना जो है ऑफिस सेटअप करना, या ऑफिस के जो आपके जो एड्रेस है वो बदल जाना, कुछ एड्रेस बदल जाने का, कुछ शिफ्ट, कुछ मूवमेंट दिखाई देता है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी लॉक है। सो ऑफ कोर्स आई डू थिंक सो दैट आपको कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा। जो भी पुराने स्कीम्स है उसको क्लोज करना पड़ेगा। जो भी ओल्ड टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर रहे थे, शायद इन फ्यूचर में वो काम नहीं आएगा, आपको बदलना पड़ेगा। और आप बदलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बदल रहे हो। यहाँ पे ये भी माना जा रहा है लाइक यू आर गोइंग टू सिलेक्ट अ ब्यूटिफुल प्लेस, ओके, फॉर योर स्टे। कोई ऐसा हॉलीडे हो सकता है, हॉलीडे वेकेशन, आप अपने फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ जिनके साथ आपका मतविरोध हो रही है, और हो सकता है कि आप उनको गलत समझ रहे हो, वो आपको गलत समझ रहे हैं। सो स्टे फॉर अ कपल ऑफ डेज आपका रिलेशनशिप और बेहतरीन कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से मधुमक्खी हर दिन कितना मेहनत करके वो थोड़ा सा ही सही वो शहद लेके आते हैं, राइट। सो उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, देर कैन बी सर्टेन टास्क इन द फ्यूचर, जो हो सकता है कि रिजल्ट्स उतना ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन वो जो होगा ना, जो मीठापन आपको मिलने वाला है ना, दैट यू विल एंजॉय कि ठीक है, मुझे जो भी मिला एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड। सेटिस्फेक्शन लेवल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पे देखो बलून है, पैराशूट है, मुझे वहाँ पे हेलीकॉप्टर ही दिखा। पैराशूट से भी बादल बहुत सामने ही दिखता है, राइट। तो मैंने वहाँ पे सही कहा होगा कि ऑफ कोर्स कोई राइड इन द स्काई, ऑफ कोर्स। एंड आई डू थिंक सो दैट आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। कोई ऐसा आपको जो है कन्विंस कर सकते हैं फॉर फॉल्स थिंग्स, या मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो ऑलरेडी वो लोग कमज़ोरी है जो मैनिपुलेशन करते हैं ना, जो ज़्यादा ही लेवल पर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हावी, उनके खुद को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल ओनली। कोई फ़ोन कॉल आने के बाद आपको तुरंत अपने काम को निपटाना पड़ सकता है। मतलब कोई फ़ोन कॉल से कोई ऑर्डर्स आ सकते हैं जिसके ऊपर आप काम करो, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, या कोई जो है आपने कोई पेंडिंग काम रखा था और फ़ोन कॉल आने के बाद उसका डेडलाइन आपको मिले और आपको फटाफट तुरंत आपको उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़े। सो आई डू थिंक सो अगर आप बहुत पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे, उसमें आप सफलतापूर्वक, ठीक है, आप अपने काम को करते हुए दिखाई दे रहे हो। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and